विद्यार्थियों, मेरे द्वारा इससे पहले भी आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। आज का मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है वो है भारतीय संविधान की विशेषताओं के ऊपर कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। इससे पहले का मेरा वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समझाइए और उसके प्रोविजन को बताइए, ये मैंने बताया था। इस बार का मेरा वीडियो लेक्चर भारतीय संविधान की विशेषताओं पर है। देखिए विद्यार्थियों, 1 बाय 1 करके हम इसे समझेंगे। डिफाइन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की विशेषताओं को परिभाषित कीजिए। नंबर 1, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। सेकंड, रिटन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखित प्रस्तावना। थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व। फंडामेंटल राइट, यानी कि मूलभूत अधिकार। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत कर्तव्य। फेडरल एंड यूनिटरी, यानी संघात्मक और एकात्मक। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कठोर और लचीला। पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय रूप में होना। एडल्ट सफरेज, यानी कि वयस्क मताधिकार। इसके अलावा 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं। 11, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। 12, सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकहरी नागरिकता। 13, पार्लियामेंट्री हाउस, यानी कि संसदीय भवन। इन 13 हेडिंग्स के तहत हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझेंगे एक एक करके। देखिए नंबर 1 इसमें दे रखा है लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखें विद्यार्थियों, हमारे भारत के संविधान को जिसे आपने पढ़ा है, भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा लिखित संविधान पूरे विश्व में दूसरा किसी भी देश का नहीं है, यानी कि एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जिसका संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सेकंड, रिटन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो लिखित में है, ओरली नहीं है, और लिखित में होने के अलावा अपने आप में पर्याप्त है। उसमें समाजवादी, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष इत्यादि की बातें की गई हैं, जो कि अन्य सभी प्रस्तावनाओं से कहीं ज्यादा उठकर रखी गई हैं। थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कल्याणकारी राज्य अगर हमें बनाना है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के भाग 4 में बताया गया है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है उसमें कि नीति निर्देशक तत्व जरूरी नहीं है कि बाध्यकारी हो और प्रत्येक राज्य को अपनाया जाना जरूरी हो। लेकिन अगर कोई राज्य अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता है तो उसे नीति निर्देशक तत्वों को अपनाना चाहिए और उसमें से कई नीति निर्देशक तत्वों को अपने राज्य में फॉलो कराना चाहिए, अगर कोई राज्य अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में ऊपर लेकर आना चाहता है तो। फोर्थ, फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों को बताया गया है। मूलभूत अधिकारों में 6 प्रकार के अधिकार बताए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32, ये 6 प्रकार के मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में बताया गया है। इन अधिकारों को कोई भी किसी से नहीं ले सकता है, यानी इन अधिकारों से हम किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये कानून के खिलाफ है। केवल समय या अवसर पड़ने पर सरकार इन अधिकारों को वापस ले सकती है, जिसमें से जीने का अधिकार सरकार भी वापस नहीं ले सकती। फिफ्थ, फंडामेंटल ड्यूटीज, भारतीय संविधान के भाग 4 का में
51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को दे रखा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होंगी, मूलभूत कर्तव्य क्या होंगे, कौन कौन से कर्तव्य भारत में रहने वाले लोगों पर और बाहर के लोगों पर आरोपित है। 6th, फेडरल एंड यूनिटरी। भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों है, अर्थात कहने का तात्पर्य है, जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की स्थापना है, अर्थात भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों है। 7th, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों ही प्रकृति को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। दोनों ही प्रकार की प्रकृति इसमें मौजूदा स्थिति में देखी जाती है। कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें अगर कोई परिवर्तन करना है, कोई संशोधन करना है, तो उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। और लचीला इसलिए है क्योंकि संविधान में अगर हमें संशोधन करना है तो संशोधन करने का विकल्प दे रखा है, इसलिए लचीला है, अन्यथा कठोर माना जाता है। नेक्स्ट 8th, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है कि कौन कौन सी शक्तियां केंद्र के पास होंगी और कौन कौन सी शक्तियां राज्य के पास होंगी। 9th, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान द्वारा भारत में सरकार को संसदीय प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, संसद की व्यवस्था की गई है, जो कि विद्यार्थियों आप जानते होंगे दिल्ली में है। 10th, एडल्ट सफरेज। भारतीय संविधान में भारत में रह रहे प्रत्येक नागरिक को जब वह वयस्क हो जाता है पूर्ण वयस्क मताधिकार दिया गया है, अर्थात कहने का तात्पर्य है जब एक व्यक्ति 18 या 18 से ज्यादा वर्ष का हो जाता है, यानी कंप्लीट देयर 18 और अबोव देन 18, अगर 18 या 18 से ऊपर है तो वह मत देने का अधिकार उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और उस मत देने के अधिकार से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, यहां मैंने 3 पॉइंट दे रखे हैं। 11 इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, 12 सिंगल सिटीजनशिप और 13 पार्लियामेंट्री हाउस। 3 पॉइंट जो मैंने बताए थे, इंडिपेंडेंस जुडिशियरी। 11 इंडिपेंडेंस जुडिशियरी यानी कि भारत में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि न्यायपालिका की जो व्यवस्था की गई है वो स्वतंत्र रूप से की गई है, स्वतंत्रता है उसे पूरी, उस पर कोई अंकुश या कहीं से कोई दबाव नहीं होगा, यानी कि इंडियन जुडिशियरी टोटली इंडिपेंडेंस जुडिशियरी। नेक्स्ट 12th पॉइंट इसमें मैंने दे रखा है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि भारत में एक हरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत में हम अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किसी भी छोर में जाएंगे तो सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया इट इज ए सिंगल सिटीजनशिप, एक यूनिट है पूरी, जिसमें हम पूरे भारत में कहीं से कहीं तक भी बिना रुके टोके घूम सकते हैं। बस कुछ नियमों का पालन हमें जरूर करना पड़ेगा और कुछ सीमाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ रेस्ट्रिक्शन है वहां मानना पड़ेगा, अदरवाइज हमें घूमने पर कहीं कोई रोक, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। भारत में एक हरी नागरिकता है। जैसा कि विद्यार्थियों शायद आप जानते हो, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग, सेंटर की अलग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट दो व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था यहाँ सबसे ऊपर रखी गई है। लास्ट का पॉइंट 13 पार्लियामेंट्री हाउस। ये बात मैंने यहाँ कही थी अभी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत की सरकार के लिए संसदीय व्यवस्था की गई है, लेकिन संसदीय व्यवस्था को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। संसद को 3 भागों में बांटा है, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय सभागार। इन तीनों भागों में बांटकर संसद को डिफाइन किया गया है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।